Hello children and welcome back to my channel. So here we are starting with class 11th का chapter number 7 The First World War जो कि हुआ था 1914 से 1918 के बीच में. So first of all we will discuss the causes, the crisis that led to the outbreak of the war. क्या क्या causes थे? पहला है imperialism. सबसे पहले हम सारे कॉजेज़ को थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आई विल डू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट इज़ अग्रेसिव नेशनलिज्म. इसके बारे में मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला है, इसके बारे में एक शॉर्ट सा नोट. दिस इज़ कॉल्ड अ फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी फॉर वन कंट्री एंड हेट्रेड फॉर अनदर. सो अपनी कंट्री को सुपीरियर फील करना एंड बाकी कंट्रीज़ के लिए हेट्रेड रखना इज़ कॉल्ड अग्रेसिव नेशनलिज्म. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक राइवलरी बिटवीन ब्रिटेन एंड जर्मनी फॉर कैप्चरिंग द मार्केट्स ऑफ साउथ अमेरिका वॉज वन ऑफ द मेन कॉजेज़. नेक्स्ट इज़ मिलिट्री स्ट्रॉन्ग बनाना. अपनी कंट्री की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग टेरिटरीज़ को कैप्चर करना चाहते थे अलग अलग बड़ी कंट्रीज़. नेक्स्ट अलायंस फॉर्म करने के लिए दिस वर्ल्ड वॉर वन वॉज फॉट. सो देयर वॉज वन मोर रीज़न दैट इमीडिएट कॉज दैट लेड टू वर्ल्ड वॉर वन विच वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोज़. नाउ पहले आपको बता दूं कि कौन से दो अलायंसेस थे, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटिटी. ट्रिपल अलायंस में आते थे जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी. एंड इन ट्रिपल एंटिटी इट इंक्लूडेड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया. सबसे पहले अगर बात करें हम एग्रेसिव नेशनलिज्म की, तो कई सारे हिस्टोरियंस जैसे कि सीबेल, ट्रिचेस्के और कई सारे फिलोसोफर्स डॉक्ट्रिन ऑफ सुपीरियॉरिटी प्रीच करते थे ऑफ ट्यूटोनिक रेस, जर्मनी की ट्यूटोनिक रेस के बारे में, कि वो सुपीरियर है देन अदर रेसेस. इंग्लैंड में होमर जैसे राइटर्स एंग्लो सैक्सन रेस को ज़्यादा सुपीरियर मानते थे. और उनके अकॉर्डिंग वॉर स्टेट की हाईएस्ट मॉरल ड्यूटी थी. नेक्स्ट एक और टर्म है, देयर इज़ अनदर टर्म कॉल्ड इंसर्जेंट नेशनलिज्म, जिसका मतलब है कि एक अथॉरिटी के अगेंस्ट विद्रोह करना, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना, उसके अगेंस्ट वॉर करना, अपनी अथॉरिटी के अगेंस्ट. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच रेवोल्यूशन में किंग लुइस 16 को के टायरनी से बचने के लिए उनके अगेंस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था. So it is a great example of insurgent nationalism. और भी कई सारे इंसर्जेंट नेशनलिज्म के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बल्कन पीपल के एग्जाम्पल, सर्बो बल्गेरियन राइवलरी, ऑस्ट्रो सर्बियन राइवलरी, ऑस्ट्रो रशियन राइवलरी. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसर्जेंट नेशनलिज्म. फ्रांस के जब फ्रैंको जर्मन वॉर में डिफीट हुआ एंड द फॉल ऑफ पेरिस, तो ये सब चीज़ें फ्रांस के लोगों के, फ्रेंच लोगों के सेंटिमेंट्स को काफ़ी इंजर किया, काफ़ी हर्ट किया गया. तो इसलिए वो वापस से अपनी प्लेसेस रिस्टोर करना चाहते थे, तो उन्होंने भी हाई अथॉरिटी के अगेंस्ट रिबेल की. सो दिस वॉज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंसर्जेंट नेशनलिज्म. नेक्स्ट हमारा टर्म है इकोनॉमिक राइवलरी. नाउ व्हाट इज दिस इकोनॉमिक राइवलरी? सो इंटरनेशनल ट्रेड राइवलरी थी. इट इज़ बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड राइवलरी जो कि साउथ अमेरिका के मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए हुई थी. ब्रिटेन और जर्मनी के बीच कंपटीशन, इट वाज अ सॉर्ट ऑफ कंपटीशन की जो हुआ था ब्रिटेन और जर्मनी के बीच, ताकि कौन साउथ अमेरिका के मार्केट्स में
ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है उस मार्केट को। नेक्स्ट हमारा टर्म है कॉलोनियल राइवलरी का। कॉलोनियल राइवलरी की वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ की आपस में एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हेट करने लगे थे। ब्रिटेन ने, यूरोपियन पावर्स स्पेशली ब्रिटेन ने एशिया और अफ्रीका में अपनी कई सारी कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर दी थी और हर यूरोपियन कंट्री इसी कंपटीशन में लग गई थी कि हाईएस्ट कॉलोनीज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो जितना हो सके कॉलोनीज बनाना चाहते हैं अफ्रीका और एशिया में। ब्रिटेन ने किया था, फॉलोड बाय बेल्जियम, फ्रांस, पोर्टुगल, स्पेन एंड हॉलैंड। जर्मनी भी इसमें काफ़ी लेट स्टार्ट किया था जर्मनी ने, और जर्मनी की एंट्री काफ़ी एक थ्रेट बन गई थी बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स फॉर वर्ल्ड वॉर वन। नाउ केसर विलियम टून ने एक एग्रेसिव एंटी ब्रिटिश पॉलिसी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और ये तक रिमार्क किया कि वेरेवर आई लुक इन द वर्ल्ड इट इज़ ईदर अ ब्रिटिश और अ फ्रेंच कॉलोनी, जर्मनी टू लिव्स अंडर द सन। नॉर्थ अफ्रीका, ब्रिटेन और फ्रांस नॉर्थ अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज बना करके उसे पार्ट कर लेना चाहते थे, उसे अपने में बांट लेना चाहते थे। दिस वॉज नॉट लाइक बाय जर्मनी। और मोरक्को, जब फ्रेंच ने मोरक्को पे क्लेम किया, जर्मनी ने उसको अपोज किया। नाउ नेक्स्ट रीज़न वॉज द फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटिटी से यूरोप का पॉलिटिकली और मिलिटरीली डिवाइड हो गया था। अलायंसेस, हर कंट्री अपनी अलायंसेस फॉर्म करना चाहती थी, अलायंस को बढ़ाना चाहती थी, इंक्रीज करना चाहती थी फॉर पावर। नेक्स्ट इज आर्मामेंट रेस। ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी की मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस थे। जर्मनी ने अपनी नेवल पावर इंक्रीज कर दी थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम हो गया था जर्मनी। अब ये थ्रेट बन गया इंग्लैंड के लिए, ब्रिटेन के लिए, बिकॉज ब्रिटेन एट दैट टाइम वॉज द मोस्ट पावरफुल नेवल पावर। This was a big problem which led to World War I. Today, this is the end of today's session. We will discuss the next topic in the next video.